अब अभी अभी 3 मिनट पहले एक और ट्वीट आया है उन्हीं श्रीमान का। 3 मिनट हुई है अभी। हाँ, अब वो लिख रहे हैं थोड़ी सी बर्फ पिघली है और ये आपकी ताकत की वजह से, डर की वजह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी उनकी एक जिद है। अब वो लिख रहे हैं अनिरुद्ध भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्री दिगंत आनंद आईपीएस से विस्तृत चर्चा के उपरांत ये सामूहिक रूप से सहमति बनी है कि भरतपुर में कानून एवं व्यवस्था की व्यापक भलाई तथा विवादित मोती महल पैलेस की गरिमा, सुरक्षा और पवित्रता की रक्षा हेतु मोती महल पैलेस पर भारतीय तिरंगा फहराया जाए। इसमें उन्होंने अपनी सहमति दी है। यानी कि आज भी ऐतराज है कि जो झंडा पूर्वजों ने लगाया था वो नहीं फहराया जाए, भले तिरंगा फहरा दो। अब वो क्यों नहीं फहराया जाए, या को जवाब मैं तो आपसे जानना चाहूँ। तो क्या इस सहमति को हम सहमति मान लें? नहीं, कोई सहमति नहीं है। एक बात, सिनसिनी की सभा में भाई दिनेश जी ने जो कराई तीसरे दिन से ही, और इस आंदोलन को जो गति दी, उसके लिए मैं आप सबकी ओर से दिनेश जी को धन्यवाद भी देता हूँ। सिनसिनी हमारा ऐतिहासिक गांव है, राजाओं का भी पैतृक गांव है। वहाँ एक बड़ी पंचायत हुई, वहाँ महाराज साहब का फोन पहुंचा कि आप 21 आदमी कल मुझसे मिलो। उन्होंने पहली लाइन कही कि आज मैं आपसे दिमाग से नहीं दिल से बात करूंगा। 4 साल की आप बीती उन्होंने सरदारी के सामने रखी। लास्ट में हंस ये हुआ कि वो भी भावुक हो गए और सरदारी भी भावुक हो गई। उन्होंने अपनी कोई मजबूरी बताई कि मेरा मुकदमा है 25 तारीख को हाई कोर्ट में, और मैं 21 तारीख को आपके साथ जाऊंगा, तो ये जो बिंगे ही करवा रहा हूं एकदम। हमने कही साहब ये तो सरदारी निर्णय लेगी, आप जाओ या मत जाओ। तो उन्होंने कहा सरकार सरदारी जो करना चाहती है वो सरदारी जाने और प्रशासन जाने, ये मां तय हुआ। अब कई लोग बोले, अब एक नई बीमारी लगा दी कि साहब श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यहां में झंडा लगो ठीक ना। अरे भाई, कोई नया मकान बना कि हम कोई नया झंडा ला रहे हैं? जो चीज पहले से हमारे पास है उसको हम रोजाना अपने स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर ना घुसरेगा अपने घर में, तो कोई नई चीज तो होने नहीं। झंडा तो 14 पीढ़ी 15 पीढ़ी पहले से लगा हुआ है, उसको वापस लगाने में पंडित जी से पूछने की जरूरत ना पड़ रही है। तो श्राद्ध पक्ष तो कोई कारण है नहीं। और जहां तक हिंदू धर्म की बात है, तो लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि इन श्राद्ध पक्षों में हमारे जो पूर्वज हमें छोड़ के स्वर्ग लोग चले गए, वो धरती लोग पे आ जाते हैं। 21 तारीख इन श्राद्ध पक्षों की अंतिम तारीख है। तो हम चाहते हैं कि महाराजा सूरजमल जी, महाराजा जवाहर सिंह जी और वो लाखों लोग जिनके बलिदान से, जिनके खून से इस झंडे को सींचा गया और इसकी स्थापना की गई, वो इस बार के श्राद्ध पक्ष में धरती लोग छोड़ने से पहले, स्वर्ग लोग जाने से पहले ये देख करके जाएं कि जिस झंडे को हम छोड़ के गए थे, जिस गौरव को हम भरतपुर की सरदारी को छोड़ के गए थे, उसका अपमान करने की कोशिश हुई। तो भरतपुर की सरदारी ने आज श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन हमारे स्वर्ग लोग जाने से पहले उस झंडे को मोती महल पर दोबारा से फहरा दिया है। इसलिए 21 तारीख का चयन हुआ है। और आप सब जानते हैं 21 फरवरी 1985 को राजा मान सिंह जी ने डीग में इसी झंडे के पीछे अपने सीने पे गोली खाई थी और झंडे की रक्षा की।